जानिए लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच हुई ठंड की एंट्री, तापमान -4 डिग्री तक गिरा, चीनी सैनिकों की हालत हुई नाजुक। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को दिया आदेश, ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराएं स्कूल। जरूर देख लें ये बड़ी खबर दोस्तों। इसके अलावा हिंदुस्तान के लोग नहीं करा रहे हैं कोरोना वायरस का टेस्ट, जानिए इसके पीछे का बड़ा कारण। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कहीं राशन कार्ड लिस्ट में से आपका नाम न कट जाए, इसके लिए बचे हैं मात्र 12 दिन, जल्दी कर लें ये उपाय। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। और वहीं बहुत गिर चुका है चाइना, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट, अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा चीन से ताल्लुक। और अब मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे रेंटल बाइक बुक, पहली बार शुरू हुई भारत में ये सेवा। इस रिपोर्ट को भी जरूर देख लें दोस्तों। वहीं भारत में नहीं रुक रहा है कोरोना का खतरा, देखिए कैसे अब रूप बदलकर ठीक हुए मरीजों पर दोबारा हमला कर रहा है चीनी वायरस। इसके अलावा अब नहीं चलेगी मुंबई की दादागिरी, सीएम योगी ने किया ऐलान, हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने कमाए 50,000 रुपए, बस करना होगा ये आसान सा काम दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,605 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 54,01,619 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 43,03,043 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 86,752 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच हुई ठंड की एंट्री, तापमान -4 डिग्री तक गिरा, चीन की हालत हुई नाजुक। दोस्तों पिछले महीने तक विशेषज्ञों और दिग्गजों की ओर से लगातार दावा किया जाता रहा है कि अगली सर्दियों में लद्दाख में जारी चीनी सैन्य गतिरोध का जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। आपने पहले ऐसी कई तस्वीरें भी देखी होगी जिसमें भारत और चीन के सैनिक सर्दियों के मौसम में बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस तरह गर्म कपड़ों में ढके होते हैं। दोनों तरफ से इस बार भी जबरदस्त ठंड से बचने के लेकर खास तैयारी की जा रही है। खैर अब चीन को और इंतजार नहीं करना है, वो खतरनाक सर्दी आ गई है। बता दें कि फिंगर 4 में जहां भारतीय और चीनी सैनिक है, वहां का तापमान गिरकर 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। अक्टूबर के मध्य तक झील की सतह पूरी तरह से जम जाएगी। वहीं लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ के डेप्सांग और दौलत बेग उल्टी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पहले से ही -14 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और हर गुजरते दिन के साथ तेजी से तापमान में गिरावट आएगी। 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच दोनों पक्षों के सैनिकों की ओर से चेतावनी के रूप में 4 बार हवा में गोलीबारी की जा चुकी है। मौसम में तेजी से बदलाव आने लगा है और पिछले 4 दिनों में भारत ने ऊंचाई वाली सभी लोकेशंस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इस दौरान ऊंचाई वाली जगहों पर तेज हवा और अत्यधिक ठंड की स्थिति और खराब होती जा रही है, जैसे भारतीय सेना को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर स्थितियाँ और खराब होती जाएंगी। नियमित रूप से नए सैनिकों को यहाँ लाया जा रहा है। भारतीय और चीनी फॉरवर्ड पोस्ट एक दूसरे की सेना पर मौसम के प्रभाव पर लगातार नजर रख रहे हैं, जबकि 1 साल पहले तक स्थिति ये थी कि दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे की मेडिकल स्तर पर मदद किया करते थे। लेकिन अब बदलते हालात में अविश्वास और शत्रुता के माहौल में ऐसा सोचना असंभव सा है। हालांकि भारतीय पोस्टों में भी विशेष चिकित्सा उपकरणों और स्ट्रेचर के साथ मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सैनिकों को भीषण ठंड से होने वाले शीत दंश, चिल ब्लेंस और हाई एल्टीट्यूड प्निमोनिया ओडेमा यानी कि हाबू जैसी खतरनाक स्थितियों के शिकार लोगों के इलाज की व्यवस्था की गई है। हालांकि भारतीय सेना के सैनिकों को पेंगोंग झील की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई पर रहने का लंबा और गहरा अनुभव है। भारतीय सेना बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों सियाचिन ग्लेशियर और सोल्चरो रीज में साल भर तैनात रहती है। पेंगोंग हाइट्स में जहां 16,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को तैनात किया जाता है, तो सियाचिन में करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों की तैनाती होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट है। दशकों से बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की तैनाती की वजह से भारतीय सेना को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का खासा अनुभव है। दोस्तों भारत माँ के इन वीरों को हम अपनी और आपकी तरफ से सलाम करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब छात्रों को गैजेट और इंटरनेट मुहैया कराए स्कूल, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल में गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार को एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वित्त पोषण रहित सभी निजी और सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट मुहैया कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी स्पीड का इंटरनेट देने को कहा है। साथ ही इसके लिए जरूरी गैजेट्स मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। इनकी लागत फीस का हिस्सा नहीं होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे गैजेट्स और डिजिटल उपकरण के साथ साथ इंटरनेट पैकेज की लागत फीस का हिस्सा नहीं होगी। ये उपकरण वंचित वर्ग के छात्रों को निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों द्वारा मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एक टीम का गठन किया जाएगा जो गरीबों को गैजेट्स की पहचान करने और आपूर्ति करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्य करेगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने जस्टिस फॉर ऑल की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। एनजीओ के वकील खगेश झा के जरिए दाखिल जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को गरीब बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था ताकि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई लिखाई ना रुके। दोस्तों, आपकी कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट से लोग क्यों बच रहे हैं, जानिए इसके पीछे का बड़ा कारण। दोस्तों, भारत को लेकर एक डराने वाला सच सामने आया है। समाचार ये है कि देश में लोग कोरोना टेस्ट कराने से हिचकिचा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, क्योंकि सरकारी दावा ये है कि लगातार टेस्टिंग क्षमता बढ़ रही है, लेकिन लोग टेस्ट करवाने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में कोरोना टेस्टिंग से जुड़े कई तरह के सवाल लोगों से पूछे गए व उनके कुछ निष्कर्ष निकले। सर्वे में सामने आया कि देश में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती होने से डर रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है कि उन्हें कोरोना ना हुआ तो अस्पताल जाने से होने की संभावना है, या उन्हें टेस्ट व ठीक रिपोर्ट आने का बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर ये भी है कि अस्पताल में उनके उपचार के नाम पर उनके साथ क्या होगा, इस पर भी लोगों को विश्वास नहीं है। लोगों का मानना है कि अस्पताल जाने से अच्छा वो घर पर ही आइसोलेशन करके खुद को ठीक करना पसंद करेंगे। ऐसे में कई लोग कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने नहीं जाते और खुद को घर पर ही आइसोलेट करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई लोग तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग सही सावधानी न बरतने के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं तो जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि इससे आपकी भी सुरक्षा बनी रहेगी और साथ ही आपके परिवार की भी। दोस्तों, क्या आपको भी कोरोना का टेस्ट करवाने से डर लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगली खबर में जानिए, राशन कार्ड से आपका नाम कट जाए, इसके लिए बचे हैं मात्र 12 दिन। करने होंगे आपको ये उपाय। दोस्तों, देश के तकरीबन 24 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर है। देश में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं। इन बचे हुए 12 दिनों में ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा, वरना आने वाले दिनों में राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित भी हो सकते हैं। राशन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं होता तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। इसलिए बचे हुए राशन कार्ड धारक सितंबर महीना खत्म होने से पहले हर हालत में अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा दें। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है। देश में इस समय 23.5 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा लोगों ने आधार पैन लिंकिंग करा रखी है। आपको बता दें, अगर आपने राशन कार्ड को पैन लिंकिंग नहीं करवाई है तो तुरंत ही अलर्ट हो जाएं। इसके लिए आप राशन कार्ड की दुकान पर भी जाकर राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। आधार कार्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीने से मोदी सरकार की अगर किसी योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है मुफ्त राशन की योजना। कोरोना काल में 81 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार ने इस योजना की मदद से राशन पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भी आदमी भूखा न सोए, इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल और दाल मुफ्त में दे रही है। सरकार की ये स्कीम इस साल के आखिर तक जारी रहेगी। दोस्तों, आपको राशन में क्या क्या मिल रहा है, कमेंट में बताएं। और अब जानिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच चौंकाने वाली खबर आई है। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई है। उन्हें रेजिन नाम का जहर वाला ही पैकेट भेजा गया, लेकिन इसे छानबीन के दौरान ही पकड़ लिया गया। ट्रंप के पर्सनल डॉक्टर्स के अनुसार रीजन बहुत ही घातक जहर है। इसका उपयोग आतंकी हमलों में किया जाता है। साथ ही पाउडर, गोली या एसिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जिससे शहर में ये जहर जाता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमेरिका के अधिकारियों ने जहर देने वाली साजिश को विफल कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 टेस्ट के बाद घातक जहर रीजन की पुष्टि हुई। अमेरिकी चुनाव के बीच में ये खबर चौंकाने वाली है। अधिकारियों के अनुसार कोई भी काम की चीज व्हाइट हाउस पहुंचती है तो राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले उसकी गहन जांच की जाती है। ऐसे ही व्हाइट हाउस पहुंचने वाले सभी प्रोडक्ट्स और पार्सलों की छटनी और जांच की जाती है। जिस पर अंदेशा होता है अलग कर लिया जाता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क को बताया कि इस बात की संभावना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पार्सल चीन से आया था। बता दें कि इस पार्सल पर चीनी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, क्या वास्तव में चाइना ट्रंप को जहर देकर मरवाना चाहता होगा? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जानिए, नहीं रुक रहा है कोरोना का खतरा। अब रूप बदलकर ठीक हुए मरीजों पर दोबारा हमला कर रहा है चीनी वायरस। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना महामारी के इलाज के लिए सभी देशों में वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन सभी के बीच कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों में फिर से कोरोना की पुष्टि के नए खतरे ने आहट दी है। कोरोना से दोबारा संक्रमित होने का मामला सबसे पहले हांगकांग में देखा गया था, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस पर मुहर लगा दी है। भारत के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सप्ताह की शुरुआत में ग्रेटर नोएडा और मुंबई में हेल्थ केयर वर्कर्स में एक बार फिर से कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें नोएडा के 2 जबकि मुंबई